जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इन 4 जानकारियों में से 2 जानकारियां खुशखबरी वाली हैं। जी हां दोस्तों, इन जानकारियों में से कुछ खुशखबरी वाली जानकारियां भी हैं जो मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि 4 जानकारियां मैं आपको कौन सी देने वाला हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का एक मैसेज। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है बजट पेश होगा 1 फरवरी को, तो उससे पहले वित्त मंत्रालय ने, वित्त मंत्री जी ने आपको खुशखबरी दी है। जी हां दोस्तों, अब आपकी पेंशन रिवाइज होगी, आपकी पेंशन रिवीजन करी जाएगी। जी हां दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार ने बढ़ाई इन कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन भी बढ़ी। जी हां दोस्तों, सैलरी पेंशन, फैमिली पेंशन इंक्रीज होगी। मैं किन कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, किन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, किन फैमिली पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और दोस्तों यह जानकारी भी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, फैसला आ गया है। जी हां दोस्तों, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है। फैसला रिजर्व है किन पेंशनर्स के लिए? जो डीएससी के पेंशनर्स हैं। जी हां दोस्तों, अब डीएससी के पेंशनर्स को भी 14 साल 6 महीने या फिर 13 साल 6 महीने पर भी पेंशन मिल सकेगी। जी हां दोस्तों, जिनकी सर्विस 15 साल से कम है, जिनको पेंशन नहीं मिल रही, अब उनको पेंशन मिलेगी, यानी कम सर्विस पर भी। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है कोर्ट का, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, यह जानकारी है 8CPC पे। जैसा आपको पता है 8CPC का ऑफिस इस्टेब्लिश हो चुका है, सरकार ने ऑफिस दे दिया है 8CPC को। अब दोस्तों 8CPC में जो काम करेंगे अधिकारी, कर्मचारी, चेयरपर्सन, अब दोस्तों वो एक ऑफिस में बैठकर काम करेंगे दिल्ली में। अब दोस्तों 8CPC पर थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, एक लेटेस्ट जानकारी आई है, फाइनली द कमीशन इज इन एक्टिव मोड। जी हां दोस्तों, जो वेतन आयोग है अब वो एक्टिव मोड पर ऑन हो गया है, यानी इंटरनल तरीके से कुछ काम चलेगा 8CPC पर। तो दोस्तों इस पर एक नई जानकारी है जो मैं आपको आगे देना चाहूंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, जेसीएम के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी गए थे। कहां गए थे? कर्नाटक में। जी हां दोस्तों, कर्नाटक राज्य के हुबली में गए थे शिव गोपाल मिश्रा जी। तो दोस्तों वहां पर 8CPC से जुड़ी कुछ बातें बताई शिव गोपाल मिश्रा जी ने। इन्होंने बताया कि कितनी मिनिमम पे होनी चाहिए, पेंशन से संबंधित, 8CPC से संबंधित कुछ भाषण दिया था शिव गोपाल मिश्रा जी ने। इसकी भी जानकारी है दोस्तों, आगे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो को पूरा देखेगा, पूरा आप देखेंगे तभी सारी जानकारी आप अच्छे से प्राप्त करेंगे। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। देखने में आया पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां, सब कुछ आपको प्राप्त हो सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वित्त मंत्रालय की तरफ से। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है वित्त मंत्री जी 1 फरवरी को बजट घोषित करेंगी। अब उससे पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको कुछ खुशखबरी दी है। अब दोस्तों यहां पे एक मैसेज आया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द वेज रिवीजन एज वेल एज पेंशन रिवीजन फॉर द एम्प्लॉई एंड पेंशनर्स ऑफ PSGIC, नाबार्ड एंड RBI। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो एम्प्लॉई हैं, पेंशनर्स हैं, PSGICS के या फिर नाबार्ड के या फिर RBI की, उनके दोस्तों पेंशन सैलरी को इंक्रीज करा गया है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों किस तरीके से फायदा मिलने वाला है, किस तरीके से कर्मचारियों की सैलरी या फिर पेंशन बढ़ेगी, रिवाइज होगी, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। 8वें वेतन आयोग से पहले
सरकार ने बढ़ाई इन कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन भी बढ़ी, कितना होगा फायदा? जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सरकार ने 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दे दी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से 8 सीपीसी से पहले दूसरे कर्मचारियों के लिए ऐलान करा गया है। कौन से दोस्तों? आरबीआई के कर्मचारी, नाबार्ड के कर्मचारी, एनएसबीआईसी के कर्मचारी और जो उनके पेंशनर्स हैं। आगे चलकर आपको 8 सीपीसी का फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले ये घोषणाएं होना ये बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सैलरी एंड पेंशन इंक्रीज अप्रूव 93,000 प्लस, पीपल विल गेट मोर मनी एवरी मंथ। हर एक महीने इनके कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, बढ़ी हुई सैलरी या फिर पेंशन मिलेगी। कितनी दोस्तों? 93,000 प्लस। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव सैलरी एंड पेंशन इंक्रीज फॉर पीपल वर्किंग इन गवर्नमेंट बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो कर्मचारी बैंकों में काम कर रहे हैं या फिर दोस्तों जो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करी गई है। हु विल बेनिफिट? किसे फायदा मिलेगा? जरा इस पे बातचीत कर लेते हैं। 46,000 एम्प्लॉय, 46,000 कर्मचारी जो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर दोस्तों जो नाबार्ड में है, उनको इसका फायदा मिलेगा। उनकी सैलरी जबरदस्त तरीके से बढ़ाई है। हालांकि दोस्तों इनके कर्मचारियों की पहले से डिमांड थी कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए, हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों अब जाकर यहां पे वित्त मंत्रालय की तरफ से फाइनल फैसला लिया गया है। 24,000 रिटायर्ड पीपल फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई के जो कर्मचारी हैं, जो आरबीआई से रिटायर्ड हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो दोस्तों उनके कर्मचारियों को, जो वो पेंशनर्स बन चुके हैं, उनको फायदा मिलेगा पेंशन पर। कितने हैं दोस्तों? लगभग 24,000 के आसपास। साथ ही साथ दोस्तों जो नाबार्ड के कर्मचारी हैं, उनको भी फायदा मिलेगा, उनके पेंशनर्स को भी। यानी दोस्तों बड़ी पेंशन का फायदा, हायर इंक्रीज। फिर दोस्तों 23,000 फैमिली पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, 23,000 फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको फैमिली पेंशन का बढ़ा हुआ बेनिफिट मिलेगा। 23,000 फैमिलीज ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय विल गेट मोर मनी। जो कर्मचारी मर चुके हैं, उनके जो वाइफ है, स्पाउस है, उनको जो फैमिली पेंशन दी जाती है अब वो बढ़ी हुई मिलेगी। हाउ मच इंक्रीज? कितना इंक्रीज करा गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से? सैलरी इंक्रीज हुई है 12% से 20% तक और पेंशन इंक्रीज करी है 10% से 30% तक। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों अच्छी खासी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करी गई है। सैलरी बढ़ाई है 12 से 20% तक और पेंशन बढ़ाई है 10% से 30% तक। तो हम भी यही चाहते हैं कि आगे चलकर जब सरकार 8 सीपीसी लागू करेगी तो 8 सीपीसी में भी इसी तरीके से बढ़ोतरी करे, लगभग 30 से 35%, 40% तक बढ़ोतरी करे 8 सीपीसी में आपके लिए। When does it start? जी हाँ दोस्तों, अब फायदा कब से मिलेगा? बढ़ी हुई पेंशन का, एरियर का, सब कुछ यहां पे बताया। स्टार्टेड फ्रॉम अगस्त 2022 और नवंबर 2022। जी हाँ दोस्तों, ये शुरू किया जाएगा अगस्त 2022 से या फिर नवंबर 2022 से। यानी बैक डेट का यहां पे कहीं ना कहीं एरियर भी दिया जाएगा सैलरी पे या फिर पेंशन पे। एक ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यानी आगे की सैलरी बढ़ी हुई मिल जाएगी और दोस्तों जो पेंशन का एरियर है वो भी बैक डेट से दे दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों इनके कर्मचारियों के लिए। पीपल विल गेट ऑल पेंडिंग मनी फ्रॉम दैट टाइम। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो उनकी पेंडिंग मनी है, पैसा है, वो भी सूद समेत दे दिया जाएगा कर्मचारियों को। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि 8वें वेतन आयोग से पहले इनके कर्मचारियों को फायदा मिल गया, घोषणाएं हो गई, आगे चलकर बढ़ा हुआ पेंशन भी मिल जाएगा, सैलरी भी मिल जाएगी और बैक डेट का एरियर भी दिया जाएगा। और दोस्तों ये रिपोर्ट अभी की है, आप यहां पे देख रहे हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा यह जानकारी दी गई है 23 जनवरी 2026 को। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, जरा आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस तरीके से कुछ घोषणाएं करना, वो भी 8 सीपीसी से पहले, आप क्या समझते हैं? अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको भी फायदा मिलेगा आगे चलकर, आप परेशान मत होइए। आगे चलकर जब 8 सीपीसी आएगा तो आपको भी जरूर फायदा मिलेगा, बस थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक छोटी सी खुशखबरी दूंगा मैं जो डीएससी के पेंशनर्स हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फैसला क्या आया है। आज डीएससी जवानों की पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जो फैसला था
उसको सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने। कहीं ना कहीं दोस्तों इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है, और जब आगे ये फैसला जब डिस्क्लोज करा जाएगा तो दोस्तों फिर इसका फायदा आपको मिलेगा डीएससी के पेंशनर्स को। भारत सरकार ने एएफटी और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें डीएससी जवानों की दूसरी पेंशन में 15 महीने तक की छूट की अनुमति दी गई थी। छूट से मतलब है कि अगर कोई जवान 13 साल 9 महीने की सेवा करता है तब भी डीएससी जवान दूसरी सेवा पेंशन का हकदार होगा। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों अगर आपकी 15 साल से कम सर्विस है, अगर आपको पेंशन नहीं दी जा रही डीएससी की, तो दोस्तों आपको फिर पेंशन मिलेगी। एक छोटा सा रूल मैं आपको समझा देता हूं। मिनिमम सर्विस है पेंशन लेने की 15 साल। अगर आपकी सर्विस 15 साल या फिर 15 साल से ऊपर है, या फिर दोस्तों अगर 14 साल 1 महीने भी है, तो दोस्तों आपको पेंशन दी जाती है। अगर 15 साल से ऊपर है तो आपको वैसे ही पेंशन दी जाएगी सरकार के द्वारा। लेकिन अगर 15 साल से कम हो जाती है आपकी सर्विस, तो दोस्तों फिर कोर्ट केस करना पड़ता है पेंशन लेने के लिए। इससे पहले भी कई कोर्ट केस हुए हैं जिसमें डीएससी के पेंशनर्स की सर्विस है सिर्फ 14 साल 1 महीने, लेकिन उन्होंने कोर्ट केस किया और निर्णय उनके हक में आ गया और वो पेंशन ले भी रहे हैं। लेकिन बात उन पेंशनर्स की है जिनकी सर्विस 14 साल से कम है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब फैसला यहाँ पे कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लिया गया है। सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि ऐसे हम पेंशन नहीं दे सकते जिनकी 15 साल से कम सर्विस है। पहले एएफटी के जजमेंट भी आए हैं, हाई कोर्ट के भी दोस्तों कई जजमेंट आए हैं, लेकिन सरकार इन सभी जजमेंट के खिलाफ चलकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। लेकिन दोस्तों अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है और सुरक्षित रख लिया है फैसला आपके हक में। यानी दोस्तों अगर आपकी सर्विस 13 साल 6 महीने और 15 साल के बीच में है, तो दोस्तों आपको फिर पेंशन मिलेगी डीएससी की। भले ही आप आर्मी के थ्रू पेंशन ले रहे हो, पहली सर्विस की पेंशन ले रहे हो, अगर आपको डीएससी की पेंशन अभी तक नहीं मिल रही, अगर आपकी सर्विस, एक बार फिर से बता रहा हूं, 13 साल 6 महीने और 15 साल के बीच में है, तो आपको फिर डीएससी की पेंशन मिल जाएगी। 13 साल 6 महीने से अगर एक दिन कम है तो दोस्तों फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये पीरियड आप नोट कर लीजिए, 13 साल 6 महीने और 15 साल के बीच में अगर आपकी सर्विस है, अगर आपको पेंशन नहीं दी जा रही तो दोस्तों फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जाओ तो फिर दोस्तों हम आपको डीएससी की पेंशन दिलवा देंगे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। तो दोस्तों एक ये लेटेस्ट खबर थी जो मैंने आपको समझाई है। यह फैसला जवानों के पक्ष में आने के बाद सभी जवान 13 साल 9 महीने की सेवा के बाद भी पेंशन के हकदार होंगे। हालांकि दोस्तों इसमें 13 साल 9 महीने लिखे हैं, लेकिन दोस्तों हमने अपने एडवोकेट से भी बात करी है, उन्होंने बताया कि 13 साल 6 महीने की अगर सर्विस है तो हम उनको डीएससी की पेंशन दिलवा देंगे। जैसा मैंने आपको बताया 13 साल 6 महीने और 15 साल के बीच में आपकी सर्विस होनी चाहिए डीएससी की, तो आपको पेंशन मिल जाएगी, सर्विस पेंशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। यह फैसला आने के बाद दोबारा सुनिश्चित हो जाएगा कि कोई भी जवान 13 साल 9 महीने के बाद भी पेंशन का हकदार है। जी हाँ दोस्तों, यानी कम सर्विस अगर आपकी है तो आपको पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, भले ही कोर्ट के थ्रू हो दोस्तों वो। तो दोस्तों बहुत ही अहम फैसला था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। यहाँ पे 13 साल 9 महीने बताया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं 13 साल 6 महीने और 15 साल के अगर आप बीच में अगर आपकी सर्विस है तो उनको पेंशन मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा 8 सीपीसी के काम की। 8 पे कमीशन रिक्रूटमेंट अपडेट। जैसा आपको पता है 8 सीपीसी का ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है नई दिल्ली में। कहीं ना कहीं 8 सीपीसी ने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया है। जी दोस्तों 8वें वेतन आयोग में अब भी कुछ अधिकारियों की जरूरत है, कर्मचारियों की जरूरत है, जिसके लिए 8 सीपीसी के डायरेक्टर ने कुछ पोस्ट निकाली थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ अधिकारियों की जरूरत है जो 8 सीपीसी में अपॉइंट करे जाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंटरनली तरीके से 8 सीपीसी में काम शुरू हो गया है। फाइनली द कमीशन इज इन एक्टिव मोड। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों भले ही पे, पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस पर काम शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन रिक्रूटमेंट का काम शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जो भर्ती करनी है उसका काम शुरू कर दिया है 8 सीपीसी के डायरेक्टर ने। तो दोस्तों ये छोटी बहुत न्यूज है जो मैंने आपको यहां पे समझाई है। यानी इंटरनली ऑफिस इस्टेब्लिश होने के बाद और उससे पहले कहीं ना कहीं वेतन आयोग को कुछ अपॉइंटमेंट की जरूरत है, कुछ अधिकारियों की जरूरत है जो अपॉइंट करे जाएंगे। फिर दोस्तों 8 सीपीसी पे फिर वो पेंशन, सैलरी या फिर अलाउंसेस पे काम करेंगे। तो दोस्तों इसी पे कुछ खबर आ रही थी। और दोस्तों लास्ट डेट है 5 फरवरी 2026, यानी 5 फरवरी 2026 तक ये पद भरे जाने हैं।
जो दोस्तों अपॉइंट करे जाएंगे या फिर दोस्तों रखे जाएंगे। लेकिन नियुक्ति की जो तारीख है वह है दोस्तों यहाँ पे 5 फरवरी 2026। अब जो भी इंटरेस्टेड होगा अधिकारी जो 8 सीपीसी में जाना होगा, जो जाएगा उससे पहले दोस्तों यह आवेदन करना होगा, तब दोस्तों उसके आधार पर उनको रखा जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी गए थे कर्नाटक में। जी हां दोस्तों, कर्नाटक राज्य के हुबली में शिव गोपाल मिश्रा जी का बड़ा ही कार्यक्रम हुआ। जी हां दोस्तों, आजकल शिव गोपाल मिश्रा जी अलग अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग जगह भाषण दे रहे हैं 8 सीपीसी से संबंधित कि हमारी क्या मांग है और वो मांग किस तरीके से सरकार के समक्ष, वेतन आयोग के समक्ष रखी जाए। शिव गोपाल मिश्रा जी दोस्तों गए थे कर्नाटक में। वहां पर दोस्तों इन्होंने 8 सीपीसी से संबंधित कुछ भाषण दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि 54,000 बेसिक सैलरी की हम मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों पुरानी पेंशन लागू हो, इस पर भी दोस्तों हमारी कुछ मांगे हैं। साथ ही साथ बोनस की राशि 1 लाख रुपए हो, इसको लेकर दोस्तों कुछ भाषण दिया शिव गोपाल मिश्रा जी ने, ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स कर्मचारी इनके साथ जुड़ सके और फिर एक होकर आपकी मांगे सरकार के समक्ष रखी जाएं, वेतन आयोग के समक्ष रखी जाएं। तो दोस्तों ये एक नई जानकारी थी जो मैंने आपको दी शिव गोपाल मिश्रा जी के हवाले से। बाकी दोस्तों आपके अपने सुझाव क्या हैं, आपके अपने कमेंट क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां लेने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।